हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जीमेल ऐप के कुछ फीचर्स और कि कैसे उनको यूज किया जाता है, और इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये 10 डिफरेंट फीचर्स हैं जीमेल ऐप के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, डिलीट ऑप्शन इन नोटिफिकेशन ऑफ मेल। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमें जब भी कोई मेल आता है तो सारे मेल सही नहीं होते। मतलब कुछ मेल तो वैसे ही प्रमोशन के होते हैं, कुछ सेल्स के होते हैं, तो हम उसे डिलीट करना चाहते हैं नोटिफिकेशन पे ही। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर टेस्ट मेल किया हुआ है अपने आप को ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 मेल मैंने किए हुए थे। तो इनको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर डिलीट और रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन से ही आप इसको डिलीट कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया मेल। ठीक है, तो आपको जीमेल में जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे मैं 10 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला कि डिलीट ऑप्शन नोटिफिकेशन ऑफ मेल। क्या होता है कि अब ये तो मैंने आपको डिलीट करके तो दिखा दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके मेल के नोटिफिकेशन में ऐसे आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं भी आ सकता है। जनरली यहाँ पे आर्काइव भी आता है। मेरे पास आर्काइव आया करता था पहले, फिर मैंने उसको सेट किया डिलीट का। तो अगर आपके पास भी आर्काइव का ऑप्शन आता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको ऑप्शन सेट करने के लिए बता दूंगा। दूसरा है स्वाइप एक्शन इन जीमेल ऐप। तो देखिए दोस्तों, जीमेल ऐप आप जब भी खोलते हैं, मैं आपको जीमेल ऐप खोल के दिखाता हूँ। तो जीमेल आप जब भी खोलते हैं तो देखिए, आप राइट स्वाइप या लेफ़्ट स्वाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो राइट स्वाइप करा अभी, तो वन आर्काइव्ड हो गया। तो इसकी सेटिंग भी होती है, कहाँ से होती है मैं वो अभी आपको बता दूंगा। तीसरा ऑप्शन है स्नूज ईमेल यूजर्स इन जीमेल ऐप। तो देखिए दोस्तों, हम स्नूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अलार्म को स्नूज़ करते हैं, अलार्म का तो आपको पता ही होगा स्नूज़ कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से ईमेल को भी स्नूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है और स्नूज़ का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में हम बोलें तो स्नूज़ का मतलब होता है झपकी लेना। मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाना या झपकी लेना। तो जैसे हम अलार्म ऑन, हमारा अलार्म बजता है, हम उसको स्नूज़ करते हैं कि भाई 15 मिनट के बाद फिर से बज जाता है। वो सेटिंग होती है उसमें। तो 15 मिनट के बाद फिर से जग जाता है और हमें भी जगाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये मेल जब हमें चाहिए होगा उस समय आप उसकी सेटिंग कर दोगे, उस समय आपको जगाएगा, उस समय आपको बताएगा कि ये मेल आ रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग होती है, ये मैं आपको बता दूंगा। शेड्यूल ईमेल यूजर्स इन जीमेल ऐप। देखिए दोस्तों, किसी भी मेल को आप इंस्टेंटली सेंड कर सकते हो या आप उसको शेड्यूल कर सकते हो किसी टाइम पे। वो उस टाइम पे मेल अपने आप चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल ईमेल करना। वो आपको बताऊंगा। कॉन्फिडेंशियल मोड ऑप्शन ऑफ जीमेल ऐप। अब देखिए दोस्तों, ये सारे जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब कुछ जो फीचर्स है जीमेल एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, उस पर जीमेल एप्लीकेशन है, आपके फ़ोन पे भी होगा। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं डेस्कटॉप वर्जन वाले के बारे में बता रहा हूँ। वैसे डेस्कटॉप वर्जन में भी चीज़ें सिमिलर होती है, बट जीमेल ऐप के कॉरस्पॉन्डिंग मैं भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है। कॉन्फिडेंशियल मोड कहने का मतलब, आप अगर किसी को मेल करोगे तो वो उसको किसी और को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, या उसको सेव नहीं कर पाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये मेल करके दिखाऊंगा आपको कि क्या फीचर है इसका। उसके बाद छठी चीज़ है कि थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस रिमूवल फ्रॉम जीमेल अकाउंट। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, वो हमसे जीमेल हमारे गूगल अकाउंट से साइन इन करवा लेता है या एक्सेस मांगता है, हम उस समय दे देते हैं। बाद में हमें सालों हो जाते हैं उस गेम को खेले हुए, लेकिन वो एक्सेस उस थर्ड पार्टी ऐप के पास, जैसे किसी गेम के पास, मान लो किसी भी गेम के पास है, किसी एप्लीकेशन के पास, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन हो गया, आपका 8 बॉल पूल्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसका एक्सेस रहता है उनके पास। तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। जब आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो तो क्यों एक्सेस दे के रखा है आपने उसको। ठीक है, सातवीं चीज़, डिफरेंस बिटवीन इनबॉक्स एंड ऑल इनबॉक्स। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं होती, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा है। देखिए, एक तो ये सबसे ऊपर ऑल इनबॉक्स दिखा रहा है आपको, और ये प्राइमरी की जगह पे ये इनबॉक्स होता है। आपके फ़ोन में ये इनबॉक्स दिखा रहा हो जहाँ मेरा प्राइमरी दिखा रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे बिल्कुल स्मॉल माइनर सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कि डिफरेंस बिटवीन इनबॉक्स एंड ऑल मेल मेन्यू। तो देखिए दोस्तों, एक प्राइमरी जो लिखा हुआ है वो बेसिकली इनबॉक्स है, अभी प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है इसमें डिफरेंस। और यहाँ देखिए ऑल मेल, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल मेल का ड्राफ्ट के नीचे, ये देखिए ये वाला ऑप्शन। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें ऑल मेल में और इनबॉक्स जो प्राइमरी यहाँ पे शो हो रहा है, ये इनबॉक्स जो शो हो रहा है, उसमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं बता दूंगा आपको। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन म्यूट एंड आर्काइव। देखिए दोस्तों, आर्काइव तो आपको पता होगा ना कि आर्काइव क्या होता है। देखिए जैसे भी मैंने इसको राइट स्क्रॉल किया, ये आर्काइव हो गया। ठीक है, आर्काइव तो आपको पता है, लेकिन म्यूट क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इस पर आपने क्लिक किया, ठीक है, और फिर आपने इस पर यहाँ सेटिंग पे गए, आपने यहाँ म्यूट का एक ऑप्शन होता है, इसको म्यूट कर सकते हैं आप। तो इसमें म्यूट में और आर्काइव में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये बता दूंगा। उसके बाद मैनेज नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट जीमेल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, आपके एक जीमेल पे, जैसे आपका एक जीमेल है, उसमें मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं आपको। जैसे देखिए मेरे पास भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, 2-3 अकाउंट हैं।
तो इन सब की नोटिफिकेशन सेटिंग का प्रायोरिटी होता है कि आप किसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, किसका नहीं चाहते हैं। तो सबका अपना अपना नोटिफिकेशन सेटिंग्स होता है, आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो जल्दी लंबा हो रहा है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि डिलीट ऑप्शन इन नोटिफिकेशन ऑफ मेल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे थर्ड तीन यहाँ पर राइट टॉप लेफ्ट में जो दिख रहा है वहाँ जाना है, फिर सेटिंग्स में जाना है आपको, फिर जनरल सेटिंग में जाना है, फिर देखिए सबसे ऊपर ही है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन एक्शन में डिलीट का ऑप्शन है। देखिए डिलीट या आर्काइव का ऑप्शन है, यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन चूज़ करना है। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपका, जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रखा है तो इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन शो होगा, आप वहीं से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया डन। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा स्वाइप एक्शन इन जीमेल ऐप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे स्वाइप एक्शन का एक होगा ये सेटिंग, ये स्वाइप एक्शन है। देखिए राइट स्वाइप के लिए क्या है, आर्काइव है। इतनी चीज़ें हैं। राइट स्वाइप करने पे क्या होना चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और लेफ्ट स्वाइप पे क्या होना चाहिए आप इसको भी सेट कर सकते हो। तो मैंने अभी दोनों के लिए आर्काइव सेट कर रखा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा था, मैंने उसको चेंज नहीं किया है, तो आप इसके अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ पर चलते हैं अब, स्नूज ईमेल यूजेज इन जीमेल ऐप। अब स्नूज करने का क्या मतलब हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने मान लो कोई भी आप अपना एक मेल खोलो, मान लो ये मेल है। ठीक है, तो इस पर आपने यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं टॉप राइट में, इस पर आपने क्लिक किया, इस पर किया म्यूट। ठीक है, सॉरी ये म्यूट बता दिया आप, मैंने आपको स्नूज़ हमें दिखाना था। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ 3 डॉट्स में क्लिक किया हमने, यहाँ पे इसको दबाया स्नूज़। इसमें सेलेक्ट डेट एंड टाइम, कब आप इसको स्नूज करना चाहते हो। ये मेल मतलब आपको फिर से आ जाएगी, आपको रिमाइंडर के लिए कि हाँ भाई ये मेल आया था, आपको कुछ करना है तो कर लो। तो मैं मान लो कस्टम टाइम सेट करता हूँ इस पर, 13 जून है आज, ओके किया। टाइम यहाँ से आप कस्टम सेट कर सकते हो, जैसे 11:57 हो रहे हैं, तो मान लो मैंने इसको 59 पे सेट कर दिया, 59 पे सेट कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। ये मेल यहाँ से चला गया, और ये मेल आपको स्नूज्ड में चला जाएगा। यहाँ पे एक स्नूज्ड का देखिए मेन्यू यहाँ पे चला गया। अब जैसे 11:59 होगा, ये अपने आप आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि 1-2 मिनट के लिए आप नहीं करोगे, मान लो आप 1-2 दिन के बाद का करोगे कि आपको रिमाइंडर रहे कि इस पर मुझे कोई एक्शन लेना है, तो इसके लिए आप करोगे इसका यूज़। ठीक है, बाकी आप इसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो वो अभी 11:59 पे वो मेल आएगा मुझे, फिर से उसका आपको दिखाता हूँ मैं। चौथा, तब तक हम कोई और सेटिंग पे तब तक किसी और पॉइंट पे चलते हैं। अब स्नूज हो गया हमारा। अब शेड्यूल ईमेल कर लेते हैं हम। चलिए शेड्यूल करते हैं एक ईमेल। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कंपोज पे जाना है। सबसे पहले आप इनबॉक्स में हैं, आप कंपोज पे जाइए। मान लीजिए आपने किसी को मेल करना है, मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी लिख लिया यहाँ पे। मान लीजिए आपको एक मेल करना है टेस्ट 90, आपने यहाँ पे लिख लिया टेस्ट 9, कुछ भी लिख लिया आपने। मैं डेमो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ऊपर जो टॉप राइट में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे करना है शेड्यूल सेंड में क्लिक करना है। पिक डेट एंड टाइम कब आपको भेजना है, तो आप मान लो भेजना चाहते हो 13 जून को। अभी देखो 11:58 हो रहा है ना, तो ये 11:58 हो रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो आप, सॉरी 12 बज गया अभी हमारे। तो हम इसको सेट करेंगे 12:02 पे सेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे शेड्यूल्ड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो देखिए ये 12:02 पे शेड्यूल हो रखा है मेल। और देखिए 11:59 पे हमें एक मेल आना था, देखो आ गया यहाँ पे, ये अब आपके फिर से इनबॉक्स में आ गया। जो 11:59 पे हमने स्नूज्ड वाला सेट किया था वो आ गया फिर से हमारे इसमें इनबॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये स्नूज्ड वाला हो गया। शेड्यूल वाला मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल वाला हमारा कब जाएगा मेल, शेड्यूल वाला मेल हमारा 12:02 पे सेंड हो जाएगा अपने आप, जिसको भी हमने लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने लगा रखा है kumar.rahul 14/2/1995 वाले ईमेल आईडी पे मैंने इसको सेंड लगा रखा है। तो ये 12:02 पे अपने आप सेंड हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। कॉन्फिडेंशियल मोड ऑप्शन ऑफ ईमेल। अब देखिए कॉन्फिडेंशियल मोड ऑप्शन क्या होता है। आप सबसे पहले इनबॉक्स में चले जाइए, यहाँ से आपको कंपोज का बटन दबाना है। यहाँ से मेल सेंड करना चाहते हैं हम किसी को मान लो, और वो मेल हम चाहते हैं सेंड करना कॉन्फिडेंशियल मोड में। हम चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड में सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ऊपर टॉप राइट में 3 डॉट्स जो है उस पर क्लिक कीजिए, आप कॉन्फिडेंशियल मोड पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कॉन्फिडेंशियल मोड में, सेट एक्सपायरी, कि ये मेल जो है अपने आप एक्सपायर हो जाएगा जो भी आप टाइम यहाँ पे दोगे, 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक जो भी दोगे। और मान लो मैंने इसको दिया 1 डे में एक्सपायर हो जाइए, मैंने इसको सेव किया।
ठीक है। तो अब जो भी ये मेल आप सेंड कर रहे हो जिसको, मान लो मैंने यहाँ पे 94 वाले आईडी से 95 वाले आईडी पे सेंड कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है, रेसिपिएंट्स वोंट हैव द ऑप्शन फॉर फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। तो ये कॉन्फिडेंशियल मेल हो गया, मैंने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने इसको सेंड किया। अभी आया नहीं है मेल। अभी वो कॉन्फिडेंशियल वाला मेल नहीं आया। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल वाला मेल आ गया। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो देखो ये कंटेंट एक्सपायर 14, ये देखो कल एक्सपायर हो जाएगा कंटेंट, और यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट। तो अगर आप इसको सोचोगे कि मैं इसको फॉरवर्ड करूँ किसी को, तो ये ऑप्शन आपके पास है नहीं सेव करने का, कॉपी करने का। अगर आप मान लो इसको कॉपी करना चाहो सेलेक्ट करके, तो ये भी नहीं होगा आपसे। तो ये है कॉन्फिडेंशियल मोड सेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस रिमूवल फ्रॉम जीमेल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, ये थर्ड पार्टी ऐप कैसे हटाना। चलिए वापस से मैं 14,294 वाले उस पर जाता हूँ, ईमेल आईडी पे जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए इस वाले जीमेल आईडी पे मुझे थर्ड पार्टी ऐप का एक्सेस हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊँगा। उसके लिए आपको क्लिक करना है टॉप राइट में यहाँ पे, और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है, और इसके बाद इसको खुलने देते हैं। इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको जाना है, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप विथ एक्सेस मैथट्रिक्स, ये एप्लीकेशन है। इस पर पता नहीं मैंने क्यों एक्सेस दे रखा है, इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैथट्रिक्स में क्लिक किया मैंने, रिमूव एक्सेस किया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो रिमूविंग अकाउंट। देखिए अब यहाँ से ये जो मैथट्रिक का जो एक्सेस हो रखा था पहले से, वो अब रिमूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप अपने जाके देख लेना आपने कितने ऐप्स को एक्सेस दे रखा है, और वहाँ से सबको हटा देना, वरना वो बेकार आपका डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इनबॉक्स एंड ऑल इनबॉक्स। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्राइमरी जो इनबॉक्स है ना आपका, सिर्फ एक, जैसे ये जो है मेरा पर्टिकुलर 14/2/1994 वाली आईडी का, जीमेल आईडी का डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑल इनबॉक्स कर लोगे तो ये आपको सारे जितने आपके ईमेल आईडी यहाँ पे हैं, 1 2 3 मेरे ईमेल आईडी हैं, वो सबका आपको दिखाने लगेगा मेल एक साथ। ठीक है, तो मैं वापस से उसको प्राइमरी कर लेता हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको कि ऑल इनबॉक्स मतलब आपने जितने ही भी ईमेल आईडी ये ऐड कर रखे हैं उन सबका मेल दिखाएगा, और सिर्फ प्राइमरी या इनबॉक्स वाले में सिर्फ उसका दिखाएगा, एक ईमेल का। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूट एंड आर्काइव। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेल को म्यूट करते हैं ना, तो म्यूट करने पे क्या होता है कि अगर उस पर कोई रिप्लाई करेगा, सपोज़ मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने म्यूट कर दिया, तो सबसे पहली बात जो म्यूटेड होती है मेल्स, वो आपको यहाँ पे जो म्यूट कर दिया ना मैंने, उस पर अगर आपको कोई अगर रिप्लाई करेगा ना, तो वो रिप्लाई आएगा नहीं आपको, यहाँ इनबॉक्स में आकर शो नहीं होगा। लेकिन आर्काइव वाले पे अगर कोई आपको रिप्लाई करता है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये डिफरेंस है इनका। ठीक है, तो ये छोटे से डिफरेंस है, इसका ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे वैसे तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैनेज नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट जीमेल अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैं आपको एक सबसे पहले चीज़ दिखाता हूँ कि मैं सेटिंग पे गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे तीन अकाउंट इसमें लॉगिन है। इसमें क्या होता है कि जनरल सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, जनरल सेटिंग पे क्लिक किया, मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक तो है कि ओवर जनरल सा सिनारियो है कि आप किसके लिए नोटिफिकेशन चाहते हो, किसके लिए नहीं चाहते हो, और एक है कि पर्टिकुलरली उस ईमेल आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग सिनारियो। जैसे देखो ये 14/2/94 वाले ईमेल के लिए क्या क्या ऑन हो रखा है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, वाइब्रेशन है कि नहीं है, ये सारा। तो आप इनको अलग अलग से भी सेट कर सकते हो। जैसे इस वाले ईमेल आईडी के लिए, इस वाले ईमेल आईडी के, इस वाले ईमेल आईडी के लिए क्या क्या सेटिंग हो रखा है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया जिसमें मैंने डिलीट लगा रखा है, यहीं से आप डिलीट कर सकते हो। देखो मैं यहीं से डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप मतलब सारे अपने ईमेल आईडी का यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जल्दी आपको मतलब सारे ही फीचर्स लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, कि कोई ज़्यादा टाइम हो रहा था, कोई 14 मिनट हो गए, फिर भी इतनी जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया फिर भी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन ऑप्शंस में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।